दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल द पैराडॉक्स किलर में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही एक मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं। आज हम लोग जानेंगे कि दूध शाकाहारी होता है या मांसाहारी। इस विषय पर YouTube पर या अन्य कहीं और भी वीडियो हैं, लेकिन उन वीडियो से ये पूर्णतः पता नहीं चलता है कि दूध वास्तव में शाकाहारी होता है या मांसाहारी। परंतु आज हम आप लोगों को एकदम तार्किक ढंग से बताएंगे कि दूध शाकाहारी है या मांसाहारी। विश्वास है कि इस वीडियो के देखने के बाद से एकदम से पूर्णतया ये झगड़ा मिट जाएगा कि दूध शाकाहारी है कि मांसाहारी। एकदम मेरा विश्वास है, आप यकीन मानिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए और देखने के बाद से आप निश्चित ही एक सही डिसीजन ले पाएंगे कि दूध शाकाहारी है या मांसाहारी। दूध शाकाहारी है या मांसाहारी, इस बात को तय करने से पहले हमें यह जानना होगा कि शाकाहारी भोजन वास्तव में क्या होता है और मांसाहारी भोजन वास्तव में क्या होता है। जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे कि यह भोजन शाकाहारी है, यह भोजन मांसाहारी है, तो कैसे बताएंगे कि दूध शाकाहारी है या मांसाहारी। हमें पहले यह मतलब कि यह तय करना पड़ेगा कि शाकाहारी भोजन किसको कहेंगे और मांसाहारी भोजन किसको कहेंगे। इसलिए कृपया ध्यान दीजिए। अब हम आप लोगों के लिए शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन इन दोनों को ही परिभाषित कर रहे हैं। मेरे विचार के अनुसार शाकाहारी भोजन उस भोजन को कहेंगे जो वनस्पति कोशिका से बना हो, और मांसाहारी भोजन उस भोजन को कहेंगे जो जंतु कोशिका से बना हो। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो साग सब्जी इत्यादि जो हैं वो शाकाहारी भोजन के अंतर्गत आएंगे, और क्योंकि ये वनस्पति कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और मांस, मछली, अंडे ये सब मांसाहारी भोजन के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये मांस, मछली और अंडे हैं, ये सब जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इस हिसाब से ये मांसाहारी भोजन के अंतर्गत आएंगे। तो ध्यान देने पर हमें एक और तरह का भोजन प्राप्त होता है, जैसे कि पानी भी तो हम ग्रहण करते हैं, वो भी भोजन के अंतर्गत आता है। परंतु अब हम पानी को किस में रखें, शाकाहारी में रखें कि मांसाहारी में रखें। क्योंकि पानी में न तो जंतु कोशिका से क्योंकि न तो पानी में जंतु कोशिका होती है, मतलब कि पानी न तो जंतु कोशिका से बनी होती है और न ही वनस्पति कोशिका से। इस हिसाब से हमें भोजन का एक और कैटेगरी, मैंने इस भोजन के कैटेगरी को एक नाम दिया है अकोशिकीय भोजन, मतलब जो किसी भी प्रकार के कोशिका से नहीं बना हो। तो इस हिसाब से भोजन के कुल 3 कैटेगरी हो गए, एक मांसाहारी, एक शाकाहारी और तीसरा अकोशिकीय भोजन। अब चलिए हम लोग दूध पर विचार करते हैं कि दूध शाकाहारी है या मांसाहारी। तो दूध का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो दूध न तो वनस्पति कोशिका से बना होता है और न ही जंतु कोशिका से बना होता है, बल्कि दूध वस्तुतः विभिन्न रसायनों का मिश्रण होता है। उसमें किसी प्रकार की कोई कोशिकाएं नहीं होती है। इसलिए दूध को न तो शाकाहारी भोजन के अंतर्गत रखेंगे और न ही मांसाहारी भोजन के अंतर्गत रखेंगे, बल्कि दूध को तीसरे प्रकार का जो भोजन मैंने परिभाषित किया है अकोशिकीय भोजन, उसके अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि दूध में किसी प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती हैं। इस तरीके से भोजन मतलब कि भोजन के में जो हम दूध ग्रहण करते हैं वह न शाकाहारी के अंतर्गत होता है न मांसाहारी के अंतर्गत, मतलब दूध न शाकाहारी होता है न मांसाहारी होता है, बल्कि अकोशिकीय भोजन होता है। तीसरे प्रकार का भोजन होता है जिसको शाकाहारी भी ले सकते हैं और मांसाहारी भी ले सकते हैं। तो मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद से
इसको पूरी तरह से समझने के बाद से आप लोगों के मन में दूध के विषय में यह पूरा क्लियर हो गया होगा कि दूध वास्तव में क्या है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, क्या है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोग एकदम समझ गए हो कि दूध क्या है, शाकाहारी क्या है कि मांसाहारी है कि तीसरे प्रकार का भोजन है जो अकोशिकीय भोजन है, वास्तव में दूध अकोशिकीय ही भोजन है। अगर आप लोग भी इस बात को मान रहे हैं तो दूध के विषय में झगड़ा बंद कर देंगे कि दूध शाकाहारी है, मांसाहारी है, और आप इस बात को और लोगों को भी फैलाएंगे कि दूध न शाकाहारी है न मांसाहारी है, बल्कि तीसरे प्रकार का भोजन है जो न शाकाहारी में आएगा न मांसाहारी में आएगा, क्योंकि दूध कुछ न जंतु कोशिका से बना है न ही वनस्पति कोशिका से बना है, बल्कि दूध अकोशिकीय है, यानी कि किसी भी प्रकार की कोशिका से नहीं बना है। यह केवल केमिकल से बना है, विभिन्न प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, खनिज, लवण, जल इत्यादि से बना है। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो एकदम समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। और आप लोगों से बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सहयोग प्रदान करें। इसी के साथ मैं यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।